हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे फिटर ट्रेड की बेस्ट पोस्ट कौन सी है, साथ ही फिटर ट्रेड की जो है पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से अपने को रखनी है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तीन टाइप की पोस्ट प्रेफरेंस मैं बताऊंगा। जिन भाइयों को घर के पास पोस्टिंग चाहिए वो किस हिसाब से भरे, लड़कियां किस हिसाब से भरे, और जिनको हाई सैलरी चाहिए वो पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरे। पुराने वाले भाई लोग जो फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं वो भी ध्यान दे। पहले 2 से लेकर 18 टाइप की कैटेगरी जो थी, 17 टाइप की, उस पर आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के फॉर्म भरे गए थे। अब जो है 22 नई कैटेगरीज में ऐड हुई है और टोटल जो है 14 टाइप की जो पोस्ट है, 14 कैटेगरी की पोस्ट है जिसपे फिटर ट्रेड्स वाले भाई लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट वो है उनकी आप जो प्रोफाइल आपको संक्षिप्त बताऊंगा, प्रमोशन सैलरी सबकी रिगार्डिंग बात करेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा फिटर ट्रेड वालों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं ली है तो आप ये जो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 1 साल का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा जो कूपन कोड है सैनी यूज करके आप 13% का इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। 608 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक मिलने वाली है पूरे 1 साल के लिए। तो यहाँ पे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके सबके आपके मॉक टेस्ट पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। और देखिए इसमें क्या कुछ खास है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के 1000 प्लस से जो है आपको पीवाईक्यू और जो है प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आरआरबी जेई के लिए 1500 प्लस आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। और आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे साइको वगैरह सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ग्रुप डी के लिए 700 प्लस जो आपका पीआईक्यू और प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। तो आप जो भी भाई लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी टाइप का चांस नहीं ले। अपनी ऑनलाइन जो है सारे कुछ एग्जाम होने वाले हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए और बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए। तो जो भी भाई लोगों ने अभी तक कहीं भी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है ऑनलाइन वाली तो वो इसको जाके बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके डिस्काउंट इसमें ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ पहले जो शुरू में टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आया था उसमें 18 टाइप की पोस्टें थी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली एक पोस्ट थी। उसके बाद 2 से लेके 18 तक की टोटल 17 टाइप की पोस्टें थी। उसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों की थी। अलग अलग टाइप की क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो फिटर ट्रेड वाले भाई लोग जो है 14 टाइप की पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, फिटर ट्रेड की पोस्ट प्रेफरेंस जानने से पहले बात करेंगे फिटर ट्रेड के अंतर्गत आने वाली 14 टाइप की पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के ऊपर। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन सीएनडब्ल्यू की, कैरिज एंड वैगन स्टाफ की। इसमें आपको अच्छे स्टेज में पोस्टिंग मिलती है और आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी सिक लाइन में लगाई जा सकती है, आपकी वॉशिंग लाइन में लगा सकती है, या फिर जो है ट्रेन ड्यूटी में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अलग अलग टाइप के काम यहाँ पे आपको करने होंगे। डे नाइट सभी शिफ्ट यहाँ पे चलती है। सिक लाइन में अगर ड्यूटी लगती है आपको तो जनरली डे में आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहती है। तो सीएनडब्ल्यू वालों का काम यहाँ पे हो जाता है और उनका जो काम होता है ट्रेनों के मेंटेनेंस से रिलेटेड इनका काम होता है। नेक्स्ट टाइप की पोस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, टेक्नीशियन पीवे के बारे में। तो देखिए टेक्नीशियन पीवे का जो काम होता है वो यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त काम है, बहुत बढ़िया काम है। और इनकी जो ड्यूटी रहती है वो जनरली दिन के अंदर ही ड्यूटी रहती है। और ट्रैक से जब इनका ब्लॉक वगैरह मिलता है, जब इनके जेई एसएससी पीवे ब्लॉक लेके काम करते हैं तो किसी पटरी पे अगर कोई टेक्निकल काम करना है, जैसे कोई वेल्ड का काम करना है, कहीं से पटरी को काटना है, कहीं से उस पर छेद वगैरह करना है, तो वो जो है काम सारे कुछ आपको टेक्नीशियन पीवे वालों को करना होगा। तो बढ़िया शानदार पोस्ट है। ब्लॉक के दौरान ही आपको काम करने होते हैं। जनरली 3-4-5 घंटे जब तक ब्लॉक चलता है तब तक आपके यहाँ पे ड्यूटी रहती है। और पोस्टिंग प्लेस भी इसमें आपको ठीक ठाक जगह मिलती है। और घर से आप अगर ड्यूटी करना चाहते हो तो आपके घर के नजदीक भी इसमें पोस्टिंग मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती है। आगे दोस्तों बात करते हैं आपके एक टाइप की जो पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन ब्रिज। तो टेक्नीशियन ब्रिज जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रेलवे के जो भी ब्रिज होते हैं दोस्तों उनका काम यहाँ पे आपको देखना होता है। जैसे कि बनाने का काम आपका नहीं है। आजकल जो भी ब्रिज बनते हैं रेलवे के वो टेंडर पे बनते हैं। तो टेंडर बनाने के बाद में जब रेलवे को हैंड ओवर करते हैं तो उसके बाद में मेंटेनेंस का जो काम होता है वो रेलवे खुद देखता है। तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग लग सकती है। आपकी पूरी टीम होती है, जेई एसएससी हेल्पर वगैरह आपकी सारी पूरी टीम होती है। तो वहाँ पे आप समय समय पर निरीक्षण करने जाओगे। हो सकता है आपके अंतर्गत आपके जहाँ पे पोस्टिंग हो उसके आसपास के जो ब्रिज है वहाँ पे आपको सारे ब्रिजों पे आपको समय समय पर जाके निरीक्षण करना हो। किसी टाइप की टूट फूट वगैरह है तो आपको अपने अधिकारी अवगत करा के उसका मेंटेनेंस वगैरह काम आपको करना होता है। आपकी पूरी टीम यहाँ पे होती है जिसके अंदर आपके हेल्पर वगैरह जेई एसएससी सब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये टेक्नीशियन ब्रिज वालों का काम हो गया और इसमें सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाती है, टीए वगैरह आपको अच्छा खासा बन जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप की पोस्ट के बारे में बात करते हैं, डीजल मैकेनिकल। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो रेलवे के अंदर कई सारे लोको ऐसे हैं जो डीजल से चलते हैं। तो डीजल से चलने वाले लोको जो है इनका समय समय पर मेंटेनेंस भी होता है। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि इनका सर्विस सेंटर, डीजल लोको सेट जो होता है वो डीजल लोको का सर्विस सेंटर होता है। तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बेहतरीन पोस्ट है। ओनली आपकी जो है जनरली डे के अंदर ड्यूटी होती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस होता है, स्टेबल जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है, वीकली रेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं ट्रैक मशीन की। तो ट्रैक मशीन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ट्रैक से
मशीन जो होती है, ये इसका जो काम होता है, ये पटरियों पे जो है पैकिंग वगैरह का काम होता है, ब्लास्ट वगैरह बिखरी होती है उसको समेटना का काम होता है, स्लीपर बिछाना होता है, ट्रैक बिछाना होता है। अलग अलग टाइप की कई टाइप की जो है मशीनें आपको देखने को मिलती है। इस पोस्ट के अंदर क्या खास बात है दोस्तों, इसमें डे ड्यूटी होती है, टाइप्स ऑफ मशीनें 20-25 टाइप की मशीनें है, उसमें से सिलेक्शन के बाद में किसी भी मशीन पे आपकी पोस्टिंग लगाई जा सकती है। वीकली आपको रेस्ट मिलेगा, 21/7 का इसमें रोस्टर होता है, मतलब जनरली कहीं कहीं सभी जगह लागू नहीं है, 21 दिन ड्यूटी करते हैं और 7 दिन आपको रेस्ट मिलता है, ऐसा कहीं कहीं जगह लागू है। अनस्टेबल जॉब है और लड़कियों के लिए बिल्कुल भी जॉब सही नहीं है, लड़कियां इसको प्रेफरेंस में ना डालें। और हाईएस्ट सैलरी की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं को मिलती है, क्योंकि जो पूरे महीने अपने हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं, इसलिए पूरे महीने का टीए इनको 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। तो 15,000 के आसपास इनका यहाँ पे टीए बन जाता है। लेकिन इसमें फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है। मशीन के साथ में एक कोच लगा होता है, कैंपिंग कोच इसको बोलते हैं, उसके अंदर आपको रहना खाना सारा कुछ होता है, रेलवे की तरफ से सब कुछ फ्री होता है, बस खाने का जो राशन होता है वो आपको खुद को लाना पड़ता है। तो ये ट्रैक मशीन वालों की हो गई, इसमें लाइफ स्टेबल नहीं होती है। आज जो है जोधपुर काम कर रहे हैं, 10 दिन बाद जैसलमेर, 10 दिन बाद बीकानेर, ऐसे में अनस्टेबल लाइफ इसमें रहती है, फैमिली आप अपने साथ में नहीं रह सकते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों वर्कशॉप। तो देखिए वर्कशॉप में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वर्कशॉप में होता क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट से कोई नई ट्रेन बन के निकलती है, नया जो कोई भी जैसे वंदे भारत या कोई भी टाइप की ट्रेन है, ये मीडियम कोई भी ट्रेन निकलती है, तो उसका एक समय निर्धारित होता है कि इतने टाइम के बाद में इसका दोबारा से पूरा ओवरऑल का जो मेंटेनेंस कराया जाएगा। जैसे कि 10 साल का 5 साल का एक कोच की जो अवधि होती है, उसके बाद में उसको वर्कशॉप में लाया जाता है। यहाँ पे उसका ओवरऑल एक एक पुर्जा चेक किया जाता है, उसमें कहीं भी किसी भी टाइप की मिस्टेक होती है तो वो रिपेयर किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो देखिए अगर किसी सीटों के कवर फटे उनको चेंज करेंगे, कलर करेंगे, और भी जैसे कि ये व्हील वगैरह खराब है, बोगी सेक्शन खराब है, तो इनको खराब करेंगे। तो वर्कशॉप के अंदर रेल आपके टेक्नीशियन के सभी डिपार्टमेंट काम करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम होगा तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट करेगा, मैकेनिकल से रिलेटेड काम होगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट करेगा, फिटर से रिलेटेड काम है फिटर करेगा। तो एक तरीके से कह सकता हूं कि वर्कशॉप के अंदर आपके टेक्नीशियन की जितनी भी ट्रेड है, उनके सभी टेक्नीशियनों की जो पोस्टिंग लगभग यहाँ पे मिलने वाली होती है। 2-4 को अगर आप ट्रैक मशीन वाले इनको छोड़ दो तो बाकी सबकी जो वेल्डर हो गया है ना, सभी लोग इसमें यहाँ पे वर्कशॉप में उनकी पोस्टिंग मिलती है। सबका अलग अलग काम यहाँ पे रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे जनरली डे में ड्यूटी होती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस होता है, वीकली रेस्ट होता है, इंसेंटिव मिलता है, स्टेबल जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है, इसको मान सकते हैं। और एनएस नेशनल लेवल के दिन छुट्टी रहती है, और जोनल लेवल पे जो आपका वर्कशॉप होते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता कि हर डिवीजन पे आपको वर्कशॉप मिल जाएगा, हो सकता है कि जोनल लेवल पे आपको वर्कशॉप मिलता है। जैसे कि अपने मैं बात करूँ एनडब्ल्यूआर के अंदर आपका जोधपुर में है, अजमेर में ऐसे वर्कशॉप आपको देखने को मिलेंगे। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट की। देखिए प्रोडक्शन यूनिट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नया माल बनता है एकदम, या तो नए इंजन बनेंगे, नई ट्रेनें बनेगी, या फिर जो है अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट ऐसी होगी जहाँ पे ओनली व्हील ही बनते हैं रेलवे के, या फिर जो जहाँ पे कोच वगैरह का काम होता है। तो ऐसी जो चीजें होती है वो होती है प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे नया माल नई जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्शन यूनिट होता है। यहाँ पे जनरली आपका डे ड्यूटी होती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस होता है, वीकली रेस्ट होता है, इंसेंटिव आपको मिलता है। इंसेंटिव होता है दोस्तों आपका जो काम होता है उससे अतिरिक्त काम आप करते हो तो इंसेंटिव आपको यहाँ पे दिया जाता है। स्टेबल जॉब होती है, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है, नेशनल यूनिट आपकी जो है छुट्टी रहती है, और जोनल लेवल पे आपका प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर जोन में आपको प्रोडक्शन यूनिट देखने को मिलेगी, आपके घर के नियर बाई है नहीं, आप पता कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट की अच्छी जॉब यहाँ पे मान सकते हो। तो इस हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भी टेक्नीशियन के सभी पार्ट जो है सभी ट्रेड के लोग यहाँ पे काम करते हैं, फिटर वेल्डर टेक्नीशियन सभी टेक्नीशियनों का काम यहाँ पे रहता है। और अभी जो नई 22 टाइप की जो कैटेगरीज ऐड हुई है, जो 5,000 के करीब वैकेंसी ऐड हुई है, उसमें आपका प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की सभी पोस्टें जो कि बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। तो यहाँ पे सभी के सभी लोगों को प्रोडक्शन यूनिट की और आप वर्कशॉप वाली पोस्ट पे अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो इन्हीं जगह पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे मिलने वाली होती है। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ईएमयू। जी दोस्तों ये एक ऐसी ट्रेन आपने देखी होगी, जैसे वंदे भारत आपने देखी होगी, जो दोनों तरफ से चलती है और उसमें इंजन अलग से लगानी होता है, इंजन एक कोच के अंदर यहाँ पे शिफ्ट होता है। ऐसी जो एक ईएमयू ट्रेन ये होती है आपने देखी होगी, और ये भी दोनों तरफ चलती है, और ये जनरली अपने राजस्थान वगैरह इधर नहीं होती, ये आपके जो सबर्बन एरिया होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मुंबई हो गया, कोलकाता हो गए, तो वहाँ पे कम दूरी के 100-120 किलोमीटर के लिए ये ट्रेनें चलाई जाती है। तो इनका मेंटेनेंस का जो काम होता है जहाँ पे होता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसमें शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहता है, स्टेबल जॉब रहती है, लड़कियों के लिए ठीक ठाक रहती है, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी भी आपको करनी पड़ सकती है। और ये जो है ईएमयू अपने इधर है नहीं, तो जो भी भाई लोग बाहर से अगर ड्यूटी करना चाहे या ईएमयू की, तो आपने पोस्ट भी देखी होगी, आपके मुंबई कोलकाता उधर से इसकी पोस्टें ज़्यादा आई है, क्योंकि उधर ही इनका काम चलता है। तो जो अगर राजस्थान का है और इधर ड्यूटी करना चाहता है तो ईएमयू को यहाँ पे प्रेफरेंस ना दे, दूसरी पोस्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस डाल ले। बात करते हैं टीआरएस की। जैसे डीजल का लोको सेट था, ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिक जो इंजन आजकल चल रहे हैं, आपने देखा होगा वो चीज़ है, लाइट से जो इंजन चल रहे हैं उनका भी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक लोको सेट में। तो इलेक्ट्रिक लोको सेट में जो होते हैं उसको टीआरएस बोल दिया करते हैं, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या खास होता है, डे में ड्यूटी होती है, जनरली फिक्स ड्यूटी प्लेस होता है, वीकली रेस्ट होगा, ऐसी लोगों का काम रहेगा, स्टेबल जॉब रहेगी, गुड लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है, क्योंकि नाइट ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं रहती है, जनरली एनएस के दिन छुट्टी मिल जाती है, और ऐसी लोगों वगैरह यहाँ पे इनका मेंटेनेंस का काम आपका सारा कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आगे की नेक्स्ट टाइप की
पोस्ट है आपकी, जैसे कि सेल वाली पोस्ट है तो सेल में फीटर टाइप के जो काम आपको करने होंगे। उसके अलावा दोस्तों कुछ आपकी रीगर वाली पोस्ट है, रीगर में आपको जो मटेरियल होते हैं शिफ्टिंग, मटेरियल शिफ्टिंग का काम आपको यहाँ पे करना होगा। ये दोनों पोस्ट आपकी इस बार नई एड इसमें हुई है। और एक फीटर ट्रेड है, तो फीटर ट्रेड में आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपने फीटर वाली पोस्ट मिलती है तो आपको CNW मिल जाएगा, आपको प्रोडक्शन यूनिट मिल जाएगा, आपको वर्कशॉप के अंदर मिल जाएगा, आपको कहीं भी जो है जो जनरल सर्विस वगैरह होती है वहाँ भी आपकी फीटर वालों की पोस्टिंग हो जाती है। तो फीटर से का मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट होती है, फीटर के अंदर आप हो तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी काम में लिया जा सकता है। तो ये आपकी इस बार पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो आपकी 14 टाइप की पोस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो नियर टू होम, जिनको होम सिकनेस है, जो घर के पास में नौकरी करना चाहते हैं, घर के पास नौकरी करने के इच्छुक है कि मैं अपने घर से अप डाउन यहाँ पे कर लूँ, तो सभी लोगों के घर तो जो है बड़े स्टेशनों पे नहीं होते हैं, या फिर जो जंक्शन स्टेशनों या प्रोडक्शन यूनिट के पास में नहीं होते हैं, या फिर आपको वर्कशॉप के पास में नहीं होते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करें, देखिए CNW पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट है जो हर बड़े जंक्शन स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है अगर आपका घर के आसपास कोई जंक्शन स्टेशन है तो वहां पे आप CNW पॉइंट पे काम करके अपने घर से अप डाउन कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, पीवे भी आपको जो हर दूसरे तीसरे स्टेशन पे पीवे टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर भी मैंने आपको बताया पूरा ट्रैक से रिलेटेड काम होता है, गैंगमैन वगैरह आपकी पूरी टीम होती है, JSS वगैरह। तो ये जो है पोस्ट आपको ये भी आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगी। फिटर वाली है, सभी स्टेशनों पर आपको देखने को मिली, सभी जो जंक्शन स्टेशन है, छोटे स्टेशन में ये सब टेक्नीशियन की कोई भी पोस्ट जनरली नहीं होती है, थोड़े से बड़े स्टेशन होते हैं या फिर जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये पोस्टें आपको देखने को मिलती है। तो ये तीनों पोस्टें आपको लगभग सभी जगह मिलने की, सभी जो बड़े स्टेशन है। इसके बाद में दोस्तों, आप अगर आपका घर प्रोडक्शन यूनिट में या फिर वर्कशॉप के पास में पड़ता है तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट की और वर्कशॉप की जॉब जो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इन जो ये 7, 8 और 9 नंबर तक की जो पोस्ट हैं, 4 से लेकर 9 नंबर तक की, ये आती है आपकी प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की। तो इन पोस्टों को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपका घर प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप के पास में पड़ रहा है। तो अगर आपका घर इनके पास में पड़ रहा है तो इन पोस्टों को आप 1 नंबर पर भी रख सकते हो, इन सभी पोस्टों को ऊपर भी डाल सकते हो। और अगर आपका घर इनके पास में नहीं पड़ता है तो फिर आप इनको ऊपर डालोगे, क्योंकि ये जो है सभी जंक्शन स्टेशन में इनकी पोस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में आप ये सभी पोस्टें डाल सकते हैं। इनका हालांकि TRS और डीजल मैकेनिक का जो है जो प्रोफाइल अच्छा होता है, लेकिन आपको अगर घर से नौकरी करना है तो जनरली ये सभी जगह होती नहीं है। तो इसलिए आप जो इस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं अगर आपको घर के पास में पोस्टिंग चाहिए तो। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं हाई सैलरी के हिसाब से। तो हाई सैलरी के हिसाब से आपका जो ट्रैक मशीन है उनको ये सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। उनकी सैलरी जो होती है दोस्तों उसमें टी ऐड हो जाता है, पूरे महीने का यहाँ पे आपको उनको टी मिलता है। तो हाई सैलरी के हिसाब से इस हिसाब से डालोगे, ब्रीज डालोगे, पीवे डालोगे, इन सभी में आपका टीए मिलेगा। और इसके बाद में प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप वाली जो पोस्टें हैं इसमें आपको इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। और इन पोस्टों पे जो है जनरली अच्छे और कोई अलाउंसेज एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। हालांकि इसमें नाइट ड्यूटी वगैरह करते हो आप CNW में तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। और इसमें TRS में डीजल में इसमें आपको नाइट ड्यूटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी जनरली होती नहीं है। तो हाई सैलरी के हिसाब से आप ये पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोफाइल के हिसाब से अच्छा काम कहाँ होता है, देखिए मैंने आप बार बार कह रहा हूँ, आपका जो सबसे बढ़िया काम होता है वो प्रोडक्शन यूनिट का और वर्कशॉप का होता है। तो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की सभी पोस्टें सबसे पहले ऊपर डालोगे जो प्रोफाइल के हिसाब से, जिनको काम अच्छा चाहिए। उसके बाद में TRS का काम बढ़िया है, डीजल मैकेनिकल का काम बढ़िया है, और उसके बाद में इसमें CNW में डाल सकते हो, फिटर डाल सकते हो, ई में डाल सकते हो और पीवे डाल सकते हो। और उसके बाद में ब्रिज और उसके बाद में ट्रैक मशीन लास्ट में। अब देखिए सभी पोस्टों के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ किस किस पोस्ट पे आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी। तो देखिए ये में आपकी नाइट ड्यूटी रहेगी, फिटर में आपकी नाइट ड्यूटी रहेगी, CNW में आपकी जनरल नाइट ड्यूटी रहती है। और आपका जो है और इनमें जनरली प्रोडक्शन यूनिट वाली जो पोस्टें हैं इसमें जनरली नाइट ड्यूटी नहीं होती है, TRS में जनरली नहीं होती है, इसमें नहीं होती है, पीवे में जनरली नाइट ड्यूटी नहीं होती है, ब्रिज वाले में नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। तो इन तीनों पोस्टों में ज़्यादा नाइट ड्यूटी की पॉसिबिलिटी रहती है। बाकी इमरजेंसी में नाइट ड्यूटी आपको कभी अगर इन केस इमरजेंसी आ जाती है तो किसी भी पोस्ट वाले को कभी भी बुलाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जनरली इन तीनों पोस्टों में नाइट ड्यूटी होती है और इन पे है ना, और किसी पोस्ट पे नाइट ड्यूटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्लीटली किस किस हिसाब से जो प्रोफाइल है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 19,900 आपका इनिशियल बेसिक होता है, DA भी 50% है। तो अभी वर्तमान में अगर कोई भाई टेक्नीशियन बनता है तो उसकी सैलरी जो है 35 से 40,000 बन जाती है, सीधी 40,000 के आसपास। और अगर वो ट्रैक मशीन में है और या फिर प्रोडक्शन यूनिट में वर्कशॉप में है तो उनको इंसेंटिव वगैरह जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं उनको मिलाने के बाद में उनकी जो सैलरी है 50,000 के आसपास यहाँ पे पहुंच जाती है, 50-55 के आसपास। तो इस हिसाब से जो वेरिएशन आता है सैलरी का वो इंसेंटिव या फिर जो आपका टीए की वजह से आता है। अगर जिस पोस्ट में इंसेंटिव और टीए नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है 40,000 के 35-40,000 के करीब रहने वाली होती है। और 1-2 साल बाद में हो सकता है जब आपकी पोस्टिंग हो तो डीए वगैरह कई सारे भत्ते बढ़ जाएंगे, तो सैलरी आपकी 5-7,000 बढ़ भी सकती है। प्रमोशन की बात करते हैं दोस्तों। प्रमोशन में आपकी टेक्निशियन थर्ड के अंदर पोस्टिंग होती है 1900 ग्रेड में, 19,900 बेसिक होता है। उसके 2-3 साल बाद में, 3-4 साल बाद में 2400 में प्रमोशन हो जाता है, 25,500 बेसिक हो जाएगा। ऐसे में 2800 मिलेगा आपको 3-4 साल बाद में, और आगे जो है 5-7 साल में आपको 4200 मिल जाएगा। और ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के, आपकी डिवीजन के, आपकी जो पोस्ट है खाली कितनी है आपके प्रमोशन के लिए, उस हिसाब से किसी को कम ज़्यादा समय भी यहाँ पे लग सकता है। बाकी 3-4-5 साल में सभी का यहाँ पे प्रमोशन अगली पोस्ट में हो जाता है। बिना एग्जाम दिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। इसके आगे अगर आपको जेई वगैरह बनना है तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। LDC कोटे के थ्रू आप जो है जेई
जेई बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर 1900 ग्रेड में आपकी भर्ती होती है और आप चाहते हो कि मैं जीडीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, ऐसे में आप बन सकते हो। यानी कई टाइप की जो पोस्टें हैं उसके जीडीसी के माध्यम से आप उन पर भी जा सकते हो। तो प्रमोशन के उसमें अच्छे खासे चांसेज है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको टेक्नीशियन, फीटर टेक्नीशियन वालों के जानकारी देने की कोशिश की। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।